हेलो गाइस, कैसी टिंकू सर चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसेट के बारे में। और इनसेट के अंदर आज हम देखने वाले हैं चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से हमें चार्ट चुनना होगा। इनमें से हम कोई भी चार्ट डिजाइनिंग लेना हो तो हम यहाँ से ले सकते हो, किस प्रकार से हमें चार्ट लेना हो। हम यहाँ से इस पे हमने ओके किया और यहाँ से हम जो चार्ट हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ से हम जो भी अगर चार्ट को दिखाना चाहते हो उसका आप यहाँ से नेम टाइप कर सकते हो। यहाँ से हमने कर दिया मैथ SST संस्कृत। एक और सब्जेक्ट हमने चुन लिया। यहाँ से हमने एक इंग्लिश ले लिया। यहाँ से हम नंबर दे देंगे जो भी इनके नंबर। इसके बाद में हम यहाँ से नाम टाइप करेंगे। यहाँ से हमने डाल दिया रवि, मोहन, अजीत, कान्हा। यहाँ से हम नंबर टाइप कर देंगे। जो भी नंबर आए यहाँ से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबर टाइप कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके करना होगा। इसको तो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो भी हमारा डाटा लिया था यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ऐड चार्ट पे। यहाँ से अगर हमें हॉरिजॉन्टल में करना हो, वर्टिकल में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें जो हमारा ये तो हमारा टाइटल है, अगर टाइटल को हॉरिजॉन्टल में करना हो तो यहाँ से वर्टिकल में करना हो, यहाँ से हम कर सकते हैं। चार्ट का टाइटल हमें नॉर्मल करना हो तो यहाँ से हम कर देंगे इस पे क्लिक। अगर यहाँ से हमें जो भी हमारा चार्ट है उसको अबाव में दिखाना हो, अगर हमें नीचे की तरफ दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में जो भी अगर हमारा डाटा है अगर उसको सेंटर में दिखाना हो, यहाँ से अगर हमें आउटसाइड में दिखाना हो तो आउटसाइड में भी दिखा सकते हैं, इन साइड में दिखाना हो तो इन साइड में भी दिखा सकते हैं, जो भी अगर हमारा डाटा है। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं अगर जो हमारे वित्त की यहाँ से दी हुई है, अगर उसको यहाँ से टेबल के डाटे को पूरे को यहाँ से दिखा सकते हो। इसके बाद में यहाँ से ग्रिड लाइन पे अगर हमें हॉरिजॉन्टल में करना हो, वर्टिकल में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो हमारा चार्ट है हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ से अगर हमें टॉप में करना हो, बॉटम में करना हो, लेफ्ट में करना हो, राइट में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें लाइनिंग देनी हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर मैथ में देना हो तो मैथ में, जो भी अगर हमारा डाटा हमें ये दिखाई दे रहा है मैथ की रेंज को बता रहा है। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा अगर जो भी अगर हमारा चार्ट है उसको आप किस प्रकार से डिजाइनिंग में करना चाहते हो। यहाँ से अगर हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी अगर हमें कलर देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं, जो भी अगर हमें स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमने ये वाला ले लिया। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो भी अगर हमारा चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस पे जाना होगा सेलेक्ट डाटा पे। जो हमें यहाँ पे सेलेक्ट डाटा दिखाई दे रहा है, अगर इसके अंदर हमें रवि का डाटा यहाँ से हाइड करना हो तो हमें ओके करना होगा। जो भी रवि का डाटा था यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर हमें इसको लेफ्ट में दिखाना हो या राइट में दिखाना हो इस डाटे को। इसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट डाटा पे जाएंगे, हमें रवि का भी डाटा देखना हो तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें रवि का डाटा भी बता देगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो हमारा यहाँ से चेंज चार्ट टाइप्स है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हमें इसमें कर दिया, ओके किया तो हमारा चार्ट इसके अंदर आ जाएगा। अगर जो हमारा पहले जैसे था उसी तरीके से भी हम ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें जाना होगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से हम चार्ट का एरिया लेना हो, पोर्टल एरिया, तो यहाँ से हम पोर्टल एरिया भी ले सकते हैं। जो भी अगर हमें लेना हो चार्ट एरिया लेना हो तो चार्ट का पूरा एरिया बताएगा।
अगर हॉरिजॉन्टल में लेना हो तो हम हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हैं, जो हमें नाम दिखाई दे रहा है इनको टाइप करेगा। अगर हमें यहाँ से मैथ का डाटा देखना हो तो मैथ का डाटा ही बताएगा। अगर हमें इंग्लिश का डाटा देखना हो तो हम इंग्लिश का भी डाटा देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें कोई शेप में दिखाना हो तो यहाँ से हम कोई शेप भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से बात करने वाले हैं, जो हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, इनकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर हमें कोई कलर देना हो तो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें इसके अंदर जो हमें डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर हमें पिक्चर लेना हो तो यहाँ से हम पिक्चर भी ले सकते हैं। हमने ओके करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर दिया। देखो हमारे जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे हमें पिक्चर ले लिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें जाना होगा और इसके बाद में यहाँ से जो भी अगर हमारा पोर्टल एरिया है, यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी अगर हमारा पोर्टल एरिया पे देना चाहते हैं। यहाँ से अगर हम लाइनिंग ले सकते हो, डॉटेड वाली लेनी हो तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, अगर इसको 3D में लेना हो तो हम 3D में भी कर सकते हैं। हम किस प्रकार से कर रहे हैं हमारे चार्ट को, जो भी अगर हमें दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। अगर हमें 3D में दिखाना हो तो हम 3D में भी दिखा सकते हैं, जो भी अगर हमारा चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ से हमें पोजीशन सेट करना हो तो हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ से जिधर करेंगे उधर ही आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से वर्ड टेक्स्ट पे जाएंगे, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो हमारे चार्ट है इसको हम यहाँ से लेके जा सकते हैं हम किधर भी। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें इसको टेक्स्ट के पीछे छिपाना हो तो यहाँ से पहले हमें पैराग्राफ लेना होगा, पैराग्राफ। इसके बाद में यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर इसको पीछे की तरफ छिपाना हो तो यहाँ से हमें फॉर्मेट पे जाना होगा और यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे और यहाँ से सेंड बियॉन्ड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर पीछे की तरफ छिप जाएगी, जो हमारा चार्ट हमें दिखाई दे रहा था। इसके बाद में यहाँ से हमने छिपा दिया। अगर हमें वापस इसको जो हमारे टेक्स्ट है वहाँ पे लाना हो तो यहाँ से ब्रिंग इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। जो हमने पिछली क्लास के अंदर इन ऑप्शनों के बारे में भी बात किया था हमने। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हम इसको तो हमने डिलीट कर दिया। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट के बारे में बात करने वाले। अगर हमें यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा। सबसे पहले यहाँ से हमें कंट्रोल ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें कंट्रोल वी करना होगा, हमारा प्रिंट स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको हमें इधर उधर करना हो तो यहाँ से वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, पहले फॉर्मेट पे जाना होगा। यहाँ से वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक किया, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको किधर भी कर सकते हो, यहाँ से हम कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से अगर इस पिक्चर को पीछे की तरफ भी छपा सकते हो, जो भी अगर हमें वापस निकालना है तो यहाँ से हम वापस भी ला सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से स्क्रीनशॉट, अगर हमें यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो जो हमें इनसर्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें लेना हो तो इसके लिए एक हमें यहाँ से विंडो ओपन करनी होगी। हमने ये वाली विंडो ले लिया हमने, और ये वाली विंडो लेने के बाद यहाँ से वापस जाएंगे स्क्रीनशॉट तो यहाँ से हमारी विंडो आ जाएगी। देखो हमारी जो भी था स्क्रीनशॉट हमें दिखाई दे देगा। इसके बाद में यहाँ से हमें इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से अगर हमें ऑनलाइन वीडियो चलाना हो तो यहाँ से भी हम चला सकते हैं। अगर यहाँ से हमें जाना हो, अगर हमें बुक मार्क करना हो तो यहाँ से हमने कर दिया किसी वर्ड को, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने बुक मार्क कर दिया। यहाँ से हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने कर दिया हर केस के नाम से। इसके बाद में यहाँ से ऐड किया। अगर हमें बुक मार्क जहाँ पे भी हमने किया है उसको देखना हो, अगर हमने मान लो हमें इसको बंद करके चले गए फाइल को, वापस हमने खोला, अगर उसी जगह पे हमें जाना हो तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हमें यहाँ से हमें डायरेक्ट देखना हो तो हमें लिंक पे जाना होगा, बुक मार्क पे जाना होगा और यहाँ से हर केस लेना होगा और यहाँ से गो टू करना होगा। जो भी हमने किया था हमें यहाँ से शो। इसके बाद में इसका अगर हमें लिंक भी बनाना हो, अगर हमें हाइपरलिंक खोलना हो तो यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। अगर देखो इन फाइलों का आप हाइपरलिंक भी बना सकते हो यहाँ से,
ओके कर देंगे तो ये हमारा लिंक बन जाएगा। कंट्रोल करेंगे, इसके बाद में माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से हमारा लिंक खुल जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से बात करने वाले हैं, यहाँ से जो अगर हमने बुक मार्क किया, अगर उसका लिंक बनाना हो तो यहाँ से हाइपर लिंक पे जाएंगे और यहाँ से हमें जाना होगा हर केस पे, यहाँ से हमें ओके करना होगा, यहाँ से हाइपर लिंक बन जाएगा। यहाँ से हमें कंट्रोल करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाना होगा तो यहाँ से जो भी अगर हमने बुक मार्क किया था हमारा कर्सर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, जो हम यहाँ से क्रॉस रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो भी अगर हमने हेडिंग देंगे, बुक मार्क करेंगे, हमें यहाँ पे बता देगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं हेडर हेडर फुटर के बारे में। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से इसको तो यहाँ से हम हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें बात करना होगा, सबसे पहले हेडर पे जाना होगा तो यहाँ से हम हेडर चुन सकते हैं। हमने यहाँ से हेडर ले लिया, हेडर पे हम कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया हर केस। इसके बाद में यहाँ से हर केस करने के बाद अगर इस पे इसको हमें राइट में करना हो, लेफ्ट में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जो भी अगर हमें करना हो, लेफ्ट में करना हो, राइट में करना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। जो भी अगर हमें डिजाइनिंग देना हो तो यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर नाम टाइप करके भी हम कर सकते हैं। हमने कर दिया हर केस। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब दबाना होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें नंबर टाइप करना हो तो यहाँ से नंबर भी टाइप कर देंगे। जो भी अगर हमने लिखा तो यहाँ से हमें आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें हेडर पे पेज नंबर देना हो सेंटर में तो यहाँ से हमें हेडर पे जाना होगा और यहाँ से हम पेज भी दे सकते हैं। जो भी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम पेज भी नंबर दे सकते हैं। अगर यहाँ से हमें नंबर स्टार्ट करना है 3 से तो यहाँ से हेडर पे जाना होगा। हेडर पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा एडिट पे और यहाँ से एडिट पे जाने के बाद यहाँ से हमें वापस जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में यहाँ पे क्लिक किया, पहले तो इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद वापस जाएंगे एडिट पे, ये रहा हमारा दिख जो हमारे पेज नंबर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हमें जाना है। अगर सेंटर में करना हो तो यहाँ से सेंटर में कर सकते, बल्कि हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है 3 से तो यहाँ से पेज नंबर पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से फॉर्मेट पे जाना होगा, यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 3 से। इसके बाद में यहाँ से ओके करेंगे। देखो यहाँ से हमारा 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट। इसके बाद में यहाँ से अगर पहले जैसे करना हो तो हमें जाना होगा पेज नंबर पे और यहाँ से हमें फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से हम कर देंगे, या तो हम कंटिन्यू कर देंगे तो कंटिन्यू 1 से 0 से 2 से 3 से जितने भी स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से बात करने वाले हैं हेडर के बारे में, हमने बात कर लिया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे हम यहाँ से फुटर के बारे में। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं फुटर के बारे में। यहाँ से हमने फुटर ले लिया, जो भी अगर हमें लेना हो तो यहाँ से हम ले लिए। यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं, हमें नाम दिखाना हो जो भी फुटर का नाम है तो यहाँ से हमने दिखा दिया। जहाँ पे भी हम देखेंगे फुटर पे राम आ जाएगा। इसके बाद में जहाँ पे भी हमने फुटर दिया वहाँ पे हमें पेज नंबर लेफ्ट में लेना हो तो हमें जाना होगा पेज नंबर पे और यहाँ से हमें बॉटम के अंदर चुनना होगा तो यहाँ से हम ले सकते हैं। लेफ्ट के अंदर लेना हो या राइट के तरफ लेना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। लेफ्ट में लेना हो या राइट में, अगर हमें सेंटर में लेना हो तो सेंटर में आ जाएगा। अगर हमें फुटर भी यहाँ से 2 से स्टार्ट करना हो तो हमें जाना होगा पेज नंबर पे, फॉर्मेट पे जाना होगा, यहाँ से हम कर देंगे 2 से स्टार्ट, ओके कर देंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर पहले जैसे करना है हमें तो यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे तो हमारा जो भी नंबर डालेंगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें सेंटर में करना हो, बॉटम में करना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद में हमें बात करने वाले हैं जो हमने हेडर दिया, अगर उस पे हमें यहाँ से टाइमिंग भी दिखाना हो तो हम यहाँ से टाइमिंग दिखा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें अगर ऑथर का नाम भी दिखाना हो तो हम ऑथर का नाम भी दिखा सकते हैं। जो भी अगर हम यहाँ से नाम दिखा दिया, मैंने यहाँ से डाल दिया महेश। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो भी अगर हम यहाँ से नाम दिखा रहे हैं, यहाँ से हम अगर फाइल नेम भी दिखा सकते हैं। अगर हमें जो भी अगर हमें फाइल नेम दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो अभी हमने दिखाया, ऑथर दिखा सकते हैं, ऑथर भी दिखा सकते हैं, कंपनी नेम भी दिखा सकते हैं, कमेंट भी हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से अगर हमें कोई पिक्चर लेना हो तो हम यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इसको तो हमने। इसके बाद में हम यहाँ से बात करने वाले हैं इंसर्ट के बारे में। हम बात कर रहे थे डिजाइनिंग में हम बात कर रहे थे अगर हेडर को देखना हो, अगर हमें यहाँ से फुटर को देखना हो तो फुटर को बताएगा, अगर हमें हेडर देखना हो तो हेडर को बताएगा। प्रीव्यू यानी पीछे का, नेक्स्ट यानी आगे का। इसके बाद में यहाँ से अगर हमने कोई भी यहाँ से पेज नंबर दे दिया हमने, टॉप के अंदर हमने दे दिया। इसके बाद में हमें करना हो यहाँ से डिफरेंट पेज, जो हमारा फर्स्ट पेज डिफरेंट रहेगा और यहाँ से सेकंड पेज आ जाएगा। अब यहाँ से तीसरा आ जाएगा फर्स्ट पेज, हमने किया है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर यहाँ से हम कर देंगे डिफरेंट ओल्ड इवन पेज तो यहाँ से पहला आ जाएगा, इसके बाद में दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं अगर हमें जो भी अगर डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है अगर उसको हाइड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने हाइड कर दी। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं अगर जो भी अगर हमने हेडर दिया है अगर उसको हमें सेंटर में करना हो, राइट में करना हो अलाइनमेंट तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। सेंटर में करना हो, लेफ्ट में करना हो, राइट में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में इनकी साइज भी बढ़ा सकते हैं, जो भी अगर हेडर के अंदर हमें लेफ्ट में लेना हो, राइट में लेना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से इसका जो भी हेडर है इसकी हम साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया 3 सेमी तो यहाँ से हम 3 सेमी भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम क्लोज कर देंगे इसको बंद हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हम बात करने वाले जो हमने हेडर के बारे में बात किया, हेडर फुटर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से टेक्स्ट के बारे में। अगर हमें कोई भी यहाँ से टेक्स्ट के अंदर बॉक्स के अंदर कुछ भी मैटर टाइप करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे जो भी अगर ये हमने टाइप किया है यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया। इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से जो हमारा इनसेट है, इनसेट के अंदर यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो हम यहाँ से ऑथर भी नेम टाइप कर सकते हैं। अगर अगर यहाँ पे लिखना हो, हमने यहाँ पे लिख दिया ऑथर का नाम, यहाँ से हमने ऑथर का नेम लिख दिया। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे जाएगा तो हमें पता लग जाएगा इसका नाम ऑथर है, ऑथर हरकेश है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर हमें कोई डिजाइनिंग देना हो तो यहाँ से भी हम डिजाइनिंग दे सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट की डिजाइनिंग देना हो तो हम देखो यहाँ से डिजाइनिंग दे देंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है अगर उसको कितनी लाइनिंगों में हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से इस पे क्लिक करना होगा, हमें 4 लाइनिंगों में देखना है, ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो भी अगर हमने 4 लाइनिंगों में देखना है, ये कह रहा है डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस देना हो तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। इसके बाद में ओके कर देंगे जो भी अगर इनसे डिस्टेंस दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से अगर हमें जो सिग्नेचर करते हैं हम यहाँ से सिग्नेचर भी कर सकते हैं। कौन सी जगह पे हमें सिग्नेचर करना हो, यहाँ पे करना हो हमें, यहाँ से भी हम कर देंगे। यहाँ से हमें जाना होगा पहले, यहाँ से जो भी अगर हमने यहाँ से सिग्नेचर करना चाहते हैं राम के नाम से, अगर कौन सी पोस्ट पे हो, मैनेजर की हो, जो भी हो यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया मैनेजर। इसके बाद में उसकी ईमेल आईडी भी हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया राम, यहाँ से हम टाइप कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके करना होगा जो भी अगर यहाँ से हम @ भी लगा देते हैं, चलो gmail.com। इसके बाद में हम ओके कर देंगे तो हमारा जो भी साइन था यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, हमें जाना होगा यहाँ से अगर हमें टाइमिंग देना हो तो हम यहाँ से टाइमिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद में अगर हमें हाथ से साइन करना हो माउस से तो यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाना होगा
ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से बिटमैप इमेज पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा होगा बिटमैप इमेज भी ले सकते हैं हम, जो भी अगर हमें साइनिंग करना हो जिस पे भी हम ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, अगर हम टेस्ट फाइल, अगर हमें यहाँ से कोई भी इनसाइड टेस्ट फाइल करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से कोई सिंबल लेना हो तो यहाँ से हम सिंबल भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमने सिंबल टाइप कर दिया जो भी हमें लेना हो। आज की क्लास यहाँ तक। आज हमारा इनसेट कंप्लीट। अगली क्लास के लिए तैयार रहे और अगली क्लास में हम बात करेंगे डिजाइनिंग के बारे में।